Good morning, one and all. I hope you all are happy and safe at your home. Welcome to today's EduSet presentation. I am Manju Bhardwaj, working as lecturer in English with School Education Department, Haryana. Our today's topic is from class 11th, book snapshot, lesson 7, birth part 2. We have already done detailed explanation of the chapter in part 1. Today we will do summary for quick revision and important questions of the chapter. Let's look at the important characters first. Dear students, there are mainly 5 important characters in the story. Number 1, Andrew Manson, a doctor who just graduated from medical school. एंड्रयू मेंशन मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के. जो मॉर्गन, अ ड्रिलर इन द माइन हु आस्क्स एंड्रयू टू चेक ऑन हिज वाइफ. सुसन मॉर्गन, जो मॉर्गन्स वाइफ. जो मॉर्गन एंड सुसन मॉर्गन, अ कपल who was expecting a child after 20 years of marriage. और जो मॉर्गन ने डॉक्टर एंड्रयू को अपने घर बुलाया था. सुसन्स मदर, द एल्डरली मदर ऑफ सुसन who gives Andrew a cup of tea. वहाँ उनकी एक सुसन की मदर भी है जो कि एक एज्ड लेडी है बट इंटेलिजेंट भी है. मिडवाइफ, द नर्स हु हेल्प्स एंड्रयू डिलीवर एंड रिवाइव द बेबी. मिडवाइफ वो नर्स है जिन्होंने डॉक्टर एंड्रयू की हेल्प की थी इन डिलीवरी एंड रिवाइविंग द बेबी. लेट्स मूव ऑन टू समरी. The lesson begins with Andrew walking towards his home after having an unpleasant time with his girlfriend Christine. Upon reaching home at around midnight, he finds Joe Morgan outside his house waiting for him. Joe and Susan had been expecting a child and Joe asked for Andrew's help in delivering it. लेसन शुरू होता है. एंड्रयू अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं. उनकी मीटिंग थी अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ जो कि बहुत अनप्लेजेंट रही. उनका झगड़ा हो गया. जब वो घर पहुंचे, नियर अबाउट आधी रात के वो घर पहुंचते हैं. वहाँ पर जो मॉर्गन ऑलरेडी उनकी वेट कर रहे हैं. जो और सुसन जो कि 20 साल के बाद एक चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी के लिए उन्हें एंड्रयू की हेल्प चाहिए. अपॉन रीचिंग, Joe tells Andrew that he is too anxious to be going inside. So, Andrew walks in alone. He realizes that there is still some time left. Susan's mother, who is tense at the moment, offers him some tea in an effort to keep him on hand. While he is sipping his tea, he begins thinking about his girlfriend. He recalls how his friends too are having hard times in their relationships. जब वो जो के घर पहुंचते हैं तो जो अंदर जाने से मना कर देता है क्योंकि वो बहुत टेंशन में है. एंड्रयू अकेले ही अंदर जाते हैं और अंदर जाकर जब वो देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि डिलीवरी में अभी भी टाइम है. सुसन की मदर जो कि बहुत टेंस थी उस मोमेंट पे, वो उन्हें चाय ऑफर करती है ये सोचकर कि वापस ना चले जाएं डॉक्टर. जब वो चाय पी रहे होते हैं रसोई घर में बैठकर तो वो फिर से सोचने लग जाते हैं कि किस तरह से उनका झगड़ा हुआ था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और रिकॉल्स भी करते हैं कि जो उनके फ्रेंड्स हैं उनका भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा. उनके रिलेशनशिप्स में भी झगड़े हो रहे थे. He feels that marriage is meant to be something peaceful and cheerful. Thus, he finds himself in a conflict. Susan's mother tells him how hopeful Susan is for the child and she does not want anything that could harm the baby. After performing the procedure, the child is born, but it is lifeless. He feels that marriage is meant to be something peaceful. अब जो डॉक्टर हैं वो सोचते थे मैरिजेस के बारे में कि वो एक पीसफुल और चेयरफुल वे है लिविंग का और उसमें बहुत खुशियाँ होती है, लव एंड केयर होती है. इसीलिए अब उनके माइंड में
ये कन्फ्लिक्ट आ गया था कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो याद करता है अपने फ्रेंड्स को, ब्रैमवेल, एडवर्ड पेज और डैनी, जिनकी मैरिड लाइफ भी सक्सेसफुल नहीं रही। इसीलिए उसके माइंड में इसके बारे में कन्फ्लिक्ट आ गया। सूजन की मदर मीनवाइल उसे बताती हैं कि सूजन किस तरह से इतने दिनों से अपने बच्चे की वेट कर रही है और वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम बेबी को आए। जब डिलीवरी का टाइम आता है तो बच्चा पैदा होता है, लेकिन बच्चा लाइफलेस है। Caught between addressing the child or the mom, who herself laid unconscious at the moment, he chooses to look after Susan first. He injected her with medicine, and after assuring that her heart was regaining its strength, he turned towards the child. It was a boy in perfect shape. He remembered a similar case from medical school and identifies the problem as suffocation. बच्चे को मरा हुआ देखकर डॉक्टर घबरा जाते हैं। वह डिलेमा यानी कि कंफ्यूजन में है कि पहले बच्चे को देखे या माँ को, जो कि बेहोश है। फिर वह बच्चे को नर्स को दे देते हैं और सूसन को बचाने का फैसला लेते हैं। उसे इंजेक्शन लगाते हैं और जब श्योर हो जाते हैं कि वह सेफ है, तब बच्चे की ओर देखते हैं, जो कि एक बॉय है और परफेक्टली शेप्ड है। ही रिमेंबर्ड, उन्हें याद आता है एक सिमिलर केस जो कि उन्होंने अपने मेडिकल स्कूल में देखा था, और उन्हें प्रॉब्लम समझ आ जाती है कि सफोकेशन की वजह से वह बच्चा लाइफलेस था। Making a decision, he asked the nurse for hot and cold water. The nurse, unsure at first, got him what he needed, and he dunked the child in hot and cold water simultaneously. After all his efforts, the child still lay lifeless. All others had already lost hope, while he continued with the procedures. Finally, the child heaved and got his breath. His body was no longer still, leaving everyone surprised. फिर एंड्रयू डिसीजन लेते हैं कि वह भी ट्राई करेंगे और नर्स को गर्म व ठंडा पानी के बर्तन में लाने को कहते हैं। पहले तो नर्स को पक्का ऐसे लगता नहीं है कि कोई वर्क करेगा ये वाला प्रोसीजर, लेकिन फिर वो जो उनकी नीडेड चीज़ें थी वो ला देती है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, लगातार से बच्चे को गर्म और ठंडे पानी का ट्रीटमेंट देते हैं। काफ़ी कोशिशों के बावजूद जो बच्चा था अभी भी वो लाइफलेस था। सभी लोगों ने, बाकी के सभी लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर को याद आता है किस तरह से ये जो कपल था वो इतने दिनों से अपने बच्चों को, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 20 ईयर्स उनको ये एक्सपेक्टेशन हुई थी, तो उनके निराश चेहरे वो उसके फेस के आगे घूमने लगते हैं। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो भी बहुत उम्मीद रखे हुई थी, वो सब उसे याद आता है और वो फिर से एक कोशिश करने की सोचता है। अब उसने क्या किया, बच्चे को टॉवल से रब किया और उसकी जो चेस्ट थी उसे प्रेस किया। फाइनली चमत्कार हो जाता है, बच्चा सांस लेता है। उसकी जो बॉडी थी वो अब लाइफलेस नहीं थी। हर कोई हैरान हो जाता है और खुश हो जाता है ये देखकर कि बच्चा रिवाइव कर रहा था। The nurse muttered words of prayer while holding the child. The grandmother was also praying, while Susan still lay unconscious. Exhausted, Andrew left while informing Joe that all went well. While he was walking home at around 5 in the morning, his heart was soaring at having accomplished something real in his life. नर्स बच्चे को हाथ में लेकर प्रेयर बोल रही थी। ग्रैंड मदर भी प्रेयर कर रही थी। डॉक्टर एंड्रयू उनके लिए इस वक्त भगवान की तरह थे। सूसन अभी भी बेहोश थी क्योंकि क्लोरोफॉर्म का असर अभी भी था। एंड्रयू रिलीफ फील कर रहे थे, लेकिन इस प्रोसेस में
पूरी तरह एग्जॉस्ट यानी कि थक चुके थे, क्योंकि इतना लंबा टाइम स्ट्रगल और टेंशन चली थी। उससे पहले भी क्रिस्टीन की वजह से वो परेशान थे। वहाँ से चले तो आधी रात का टाइम था और अब नियरली सुबह हो चुकी थी। तो इतने लंबे टाइम से और ये टेंशन स्ट्रगल से वो बहुत ही एग्जॉस्ट हो चुके थे। बच्चों देखो, इसीलिए तो डॉक्टर्स को भगवान बोला जाता है। दे नेवर मिक्स देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। खुद किसी भी सिचुएशन में हो, पेशेंट के लिए 100% देना ही होता है। जब वह बाहर निकले डॉक्टर, तो जो को बताया कि सब ठीक था। जो बाहर टेंशन में एंड्रयू की वेट ही कर रहा था। लगभग सुबह के 5 बजे थे जब एंड्रयू वापस घर जा रहे थे, लेकिन अब उनके मन में सेटिस्फेक्शन थी कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ रियली में अच्छा कर लिया था। अब तो ये हमारी समरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई स्टूडेंट्स। आप मुझे बताएं, अगर आपको पूरी तरह से समझ आई है तो जो प्रोफेशनल लाइफ है डॉक्टर की, क्या वो आज के बाद यानी कि इस दिन के बाद सेम रहने वाली थी? नहीं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ जो थी, पर्सनल लाइफ में तो सेंस ऑफ अचीवमेंट आने की वजह से वो बहुत कॉन्फिडेंट हो ही गए थे। प्रोफेशनल लाइफ में भी ये इंसिडेंट टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था, क्योंकि उन्होंने जो इतना बड़ी अचीवमेंट की थी, एक मरे हुए बच्चे को फिर से जिंदा कर दिया था। इस वजह से अब वो बहुत फेमस होने वाले थे और यही उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी एक अलग ही हाइट पर ले जाने वाला था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी समरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। आइए अब हम इस लेसन के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हु इज एंड्रयू मैनसन? एंड्रयू मैनसन कौन है? एंड्रयू मैनसन इज अ यंग डॉक्टर. He is newly out of medical school and has just begun his medical practice in the small Welsh mining town of Blenheim. He is an assistant of Dr. Edward Page. एंड्रयू मैनसन एक यंग डॉक्टर है जिन्होंने अभी अभी अपनी मेडिकल स्टडीज़ कंप्लीट की हैं और अब वो ब्लेनली में एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं। एडवर्ड पेज के वो डॉक्टर एडवर्ड पेज की असिस्टेंट है। स्टूडेंट्स, जब हम मेडिकल स्टडीज़ की कंप्लीट करते हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें एज एन असिस्टेंट किसी जो फेमस डॉक्टर होते हैं उनके असिस्टेंट की तरह हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एंड्रयू मैनसन फिलहाल एक असिस्टेंट डॉक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू नो अबाउट जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ? आप जो मॉर्गन और उनकी वाइफ के बारे में क्या जानते हैं? आंसर इज, Joe Morgan is a resident of Blenheim. He and his wife, who have been married for 20 years, are expecting their first child. जो मॉर्गन और उनकी वाइफ ब्लेनली में रहते हैं और शादी के 20 साल बाद अब उनको बच्चा होने वाला था। They have requested Andrew's services in the delivery of the child. और उन्होंने डॉक्टर एंड्रयू से रिक्वेस्ट की है कि उनके बच्चे की बर्थ में उनकी हेल्प करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज जो मॉर्गन वेटिंग फॉर एंड्रयू? एंड्रयू की वेट क्यों कर रहे थे जो मॉर्गन? आंसर इज, जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ हैड बीन मैरिड नियरली 20 years and were expecting their first child. Joe was worried about the complications about the birth and waiting for Andrew to reach Bringover to ensure that his wife and child remain safe. जो मॉर्गन 20 सालों से शादीशुदा थे, इसके बावजूद उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था और अब उनका पहला बच्चा होने वाला था। इसलिए जो बहुत वरीड था कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, बेबी की बर्थ में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसीलिए वो एंड्रयू की वेट कर रहा था ब्रिंगओवर पहुंचने के लिए और वो पक्का करना चाहता था कि उनकी वाइफ और उनका बच्चा दोनों ही सेफ रहें। Our next question is, what was the old woman's fear?
हाउ डिड एंड्रयू रीअश्योर हर? ओल्ड वुमेन कौन है? सुसन्स मदर। तो उन्हें क्या डर था और एंड्रयू ने उन्हें कैसे आश्वस्त किया? आंसर इज व्हेन द ओल्ड वुमेन रिटर्न्ड विद अ कप ऑफ टी, एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली. He noticed the old woman, her wisdom in experience, and realized that there had been a period of waiting. जब ओल्ड वुमेन चाय लेकर वापस आई तो एंड्रयू स्माइल करते हैं उनको देखकर. उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो लेडी हैं ये बहुत ही बुद्धिमान हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्हें एहसास हो गया कि बच्चा पैदा होने में अभी टाइम है. शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर. तो जो लेडी थी उन्हें ये डर था कि डॉक्टर टाइम होने की वजह से केस छोड़कर चले जाएंगे या फिर ये कहेंगे कि वो बाद में आ जाएंगे क्योंकि बहुत लेट टाइम था और डॉक्टर बहुत थका हुआ था. बट ही अश्योर्ड हर दैट ही वुड नॉट रन अवे. लेकिन डॉक्टर ने लेडी को अश्योर किया, आश्वस्त किया कि वो भागेगा नहीं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आंसर्स समझ आ रहे हैं. Our next question is, what dilemma was Andrew caught in? How did he resolve it? Dilemma mean confusion. Andrew किस confusion में था और किस तरह से उसने इस confusion को दूर किया? Answer is, after an hour-long struggle, the child was born lifeless and the mother was in a critical state. Andrew was torn between his desire to attempt to save the child and his obligation towards the mother. 1 घंटे की स्ट्रगल के बाद बच्चा जो था वो लाइफलेस पैदा हुआ, यानी कि मरा हुआ पैदा हुआ और मदर की जो स्टेट थी वो भी क्रिटिकल थी. इसीलिए एंड्रयू इन दोनों के बीच में कि किसे पहले बचाया जाए ये कन्फ्यूज़न उनकी माइंड में आ गई थी. वो इस चीज़ के बीच में फंसे थे कि बच्चे को पहले बचाए या फिर उनकी जो ड्यूटी थी मदर की तरफ वो पूरी करें. ही ओवरकेम द डिलेमा. लेकिन जल्दी ही उन्होंने कन्फ्यूज़न दूर कर ली. इंस्टिंक्टिवली अपनी इंसाइट, अपनी अंतर्दृष्टि का यूज़ किया. ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड टर्न्ड हिज अटेंशन टू सुसन मॉर्गन. उन्होंने बच्चे को तो नर्स को दे दिया और पहले उन्होंने सुसन मॉर्गन को अटेंड किया. Let's move to our next question. Question is, what did Andrew think was wrong with the child? What did he do? एंड्रयू को क्या लगा था कि बच्चे के साथ क्या गड़बड़ है और उसे ठीक करने के लिए उसने क्या किया? आंसर इज, एंड्रयू सो द चाइल्ड वॉज अ परफेक्टली फॉर्म्ड बॉय. एंड्रयू ने देखा कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली फॉर्म्ड है. द हेड लोल्ड ऑन द थिन नेक एंड द लिम्ब सीम्ड बोनलेस. लेकिन उसका जो हेड है वो उसकी नेक से हैंग कर रहा था, लटका हुआ था और जो उसके लिम्स यानी कि हाथ और पैर थे वो बोनलेस नज़र आ रहे थे. ही न्यू दैट द वाइटनेस मेंट एस्प्लेक्सिया पैलिडा. और वो जो उसका कॉम्प्लेक्शन एक्सेस में वाइट नज़र आ रहा था वो एस्पेक्सिया पैलिडा की वजह से था. ही थॉट ऑफ द ट्रीटमेंट ही रिमेंबर्ड बीइंग यूज्ड एट द स्मैरिटन. उसे वो ट्रीटमेंट याद आया जब वो स्मैरिटन में था तो वहाँ सेम केस हुआ था. एक्सपेक्सिया पैलिडा क्या होता है? सफोकेशन की वजह से, यानी कि प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाना. तो उसे वो ट्रीटमेंट याद आया और सेम उसने यहाँ अप्लाई किया. ही अप्लाइड द सेम टू द स्टिल बोर्न चाइल्ड. ये जो लाइफलेस चाइल्ड था उस पे उसने सेम ट्रीटमेंट अप्लाई किया. वो ट्रीटमेंट क्या था? हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ट्रीटमेंट गिवन टू द चाइल्ड? उस चाइल्ड को फिर से रिवाइव करने के लिए क्या ट्रीटमेंट दिया गया? आंसर इज, Andrew hurried the child from one basin filled with cold water to the one with warm water. He continued his efforts for half an hour. Andrew ने बच्चे को hot and cold water treatment दिया. Continuously वो आधा घंटा तक बच्चे को पहले हॉट वाटर, फिर कोल्ड वाटर, फिर कोल्ड वाटर से हॉट वाटर में ट्रांसफ़र करता रहा. बट
टू नो अवेल, लेकिन इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लास्टली ही रब द चाइल्ड विद अ रफ टाल, उसके बाद उसने क्या किया, बच्चे को एक रफ टाल से रब किया। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स, और उसने उसकी छोटी सी चेस्ट को अपने दोनों हाथ से क्रश किया और फिर रिलीज किया, क्रश किया और रिलीज किया। टिल द चाइल्ड फाइनली गेव अ क्राई, और ऐसा करते करते उसने ऐसा तब तक किया जब तक कि बच्चा रोने नहीं लगा। और जैसे ही बच्चे ने क्राई किया तो सभी खुश हो जाते, और इसी मेथड से डॉक्टर ने बच्चे को रिवाइव किया। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ द लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन। Question number 1. Andrew's visit to the Morgans gave him pleasure and satisfaction that he had not achieved earlier. Justify. एंड्रू की जो मॉर्गन फैमिली के घर विजिट थी, उसने ना केवल उसे प्लेजर दी बल्कि आत्मसंतुष्टि भी दी, जो कि उसे पहले कभी नहीं मिली थी। हाउ, कैसे? आंसर इज एट 3:30 आफ्टर एन आवर डिफिकल्ट स्ट्रगल द चाइल्ड वॉज बोर्न लाइफलेस। आधा घंटा यानी कि 3:30 का टाइम था, और आधा घंटे की डिफ़िकल्ट स्ट्रगल, संघर्ष के बाद बच्चे ने जन्म लिया, बट वो लाइफलेस था यानी कि मरा हुआ था। एंड्रयू अटेम्प्टेड टू रिवाइव द मदर हु ले कोलैप्स्ड एंड ऑलमोस्ट पल्सलेस। पहले एंड्रयू ने कोशिश की कि वो मदर को बचा ले, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कोलैप्स होने वाली थी और उसकी जो नब्ज थी वो भी डूबती जा रही थी। एंड्रयू देन टर्न्ड हिज अटेंशन टू द लाइफलेस बेबी। मदर को सही स्थिति में लाने के बाद एंड्रयू ने बच्चे की तरफ रुख किया। ही इन्फर्ड द कंडीशन वॉज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बेबीज ब्लड। उसने यह इन्फ्रेंस निकाला कि ये कंडीशन बेबी की इसलिए हुई थी कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। He initiated the artificial induced method of respiration. तो उन्होंने तुरंत artificial respiration method स्टार्ट कर दिया। Pouring cold water into one basin and warm into other. कैसे किया? 2 बेसिन लिए जिसमें से एक में कोल्ड और दूसरे में हॉट वाटर लिया। He rushed the child from one basin to the next for 15 minutes. और लगभग 15 मिनट तक वो इन दोनों बेसिन्स में बच्चे को डालता रहा, एक के बाद दूसरे में। बट नो यूज़, कोई उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हुआ। एज हिज लास्ट रिजोर्ट ही रब द चाइल्ड विद रफ टाल। आखिरी कोशिश करने के लिए उसने बच्चे को रब किया एक रफ टाल से। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स। और रफ टाल से रब करने के साथ साथ उसने बच्चे की छोटी सी चेस्ट को क्रश किया और रिलीज़ किया, क्रश किया और रिलीज़ किया। ट्राइंग टू गेट ब्रीद इनटू दैट लिम्प बॉडी। ऐसा उसने क्यों किया? ताकि जो उसकी लिम्प बॉडी थी बेबी की, उसमें सांस आ जाए। देन मिरेकलसली द टाइनी चेस्ट बिगेन हीविंग एंड दे हर्ड द चाइल्ड्स क्राई। और तभी चमत्कार होता है, जो बच्चे की बॉडी थी उसमें सांस आ गई और बच्चे की रोने की भी आवाज़ आई। ही हैड सेव्ड 2 लाइव्स। उसने 2 जिंदगियां बचा ली थी। एंड वॉज एटर्नली रिलीव्ड एट हैविंग डन समथिंग रियल एट लास्ट। और वो इस बात से बहुत ही संतुष्ट था। एटर्नल मीन एवर लास्टिंग। वो बहुत संतुष्ट था इस बात से कि उसने आखिर एक बहुत ही अच्छी चीज़ यानी कि समथिंग रियल, कुछ स्पेशल अपनी लाइफ में कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर लाइज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक मेडिसिन एंड द वर्ल्ड ऑफ अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन। डिस्कस। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझिए। पूछा गया है कि एक जो टेक्स्ट बुक में मेडिसिन लिखी होती है और एक जो कार्यरत डॉक्टर है, उनके वर्ल्ड में बहुत बड़ा अंतर होता है, डिफरेंस होता है। तो आपको यही डिस्कस करना है। आंसर इज एंड्रयू मैनसन इज़ अ यंग डॉक्टर।
He has just been out of the medical school. Now he is practicing in a small Welsh village. One night, he is called by Joe Morgan, who needs Andrew to attend to his pregnant wife. एंड्रयू मैनसन एक यंग डॉक्टर है जिसने अभी अभी अपनी अपना मेडिकल स्कूल की स्टडीज़ को ख़त्म किया है और अब वो प्रैक्टिस कर रहा है वेल्श विलेज में। एक रात को उसे बुलाया जाता है। जो मॉर्गन और उसकी वाइफ 20 साल के बाद उन्हें बच्चा होने वाला है उनकी वाइफ को, तो उसी के लिए वो उन्हें बुलाते हैं। आफ्टर एन आवर लॉन्ग स्ट्रगल द बेबी इज़ डिलीवर्ड, हाउएवर ही इज़ स्टिल बोर्न। 1 घंटे की मेहनत के बाद बच्चा डिलीवर होता है, मीन्स वो उसका बर्थ होता है, लेकिन वो स्टिल बोर्न था, यानी कि लाइफलेस था, मरा हुआ पैदा होता है। द मदर्स कंडीशन इज़ ऑल्सो क्रिटिकल, मदर की कंडीशन भी क्रिटिकल थी। ही क्विकली अटेंड्स टू द मदर एंड आफ्टर मेकिंग सर्टेन ऑफ हर सर्वाइवल ही ट्राइज टू रिवाइव द बेबी। उसने पहले मदर की कंडीशन को स्टेबल किया और उसके बाद उसने कोशिश की कि वो बेबी को भी बचा सके। अकॉर्डिंग टू मेडिकल टेक्स्ट बुक, अ स्टिलबोर्न चाइल्ड इज़ डेड एंड नथिंग कुड बी डन अबाउट इट। अगर हम टेक्स्ट बुक के स्टडीज़ पे जाएं, मेडिकल टेक्स्ट बुक पर, तो एक स्टिलबोर्न चाइल्ड जो होता है वो डेड होता है, मरा हुआ होता है और उसके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता, ऐसा होता है। इवन द मिडवाइफ टेल्स हिम टू नॉट ट्राई एनीथिंग। यहाँ तक कि मिडवाइफ, जिसे हम दाई भी बोलते हैं, उसने भी डॉक्टर को बताया, उस नर्स ने भी डॉक्टर को बताया कि अब वो कुछ ट्राई नहीं कर सकते, उन्हें नहीं करना चाहिए। हाउएवर एंड्रयू ट्राइज एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स, लेकिन इसके बावजूद एंड्रयू ने अपने एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, लाइक द हॉट एंड कोल्ड वाटर बाथ्स, roughly rubs the child with a towel and crushes its little chest to make the child breathe. उसने हॉट एंड कोल्ड वाटर को भी यूज़ किया, उसने रफ टावल को भी यूज़ किया, उसने बच्चे की चेस्ट को भी कंप्रेस किया और रिलीज़ किया। और क्या हुआ इससे? उसके जो एफर्ट्स थे, हिज एफर्ट्स आर फाइनली सक्सेसफुल एज द चाइल्ड इज़ रिवाइव्ड। और ये जो एफर्ट्स उसने किए, बावजूद इसके कि टेक्स्ट बुक में ऐसा मेंशन नहीं था, इसके रिजल्ट्स भी आए, वो सक्सेसफुल भी हो गया बच्चे को बचाने में। वेयर अ फिजिशियन हु गोज बाय द टेक्स्ट बुक वुड हैव लेफ्ट द चाइल्ड एज अ लोस्ट केस, एंड्रयूज एफर्ट्स ब्रोट द चाइल्ड टू लाइफ। अगर कोई फिजिशियन टेक्स्ट बुक पर जाता तो वो बच्चे को ऐसे ही छोड़ देता कि इस जो केस है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, बच्चा मरा हुआ है। लेकिन एंड्रयू ने कोशिश की और बच्चे को फिर से ज़िंदा कर दिया। Thus, there is a great difference between textbook medicine and the world of practicing physician. इसीलिए हम कह सकते हैं कि रियल प्रैक्टिस प्लस एक्सपीरियंस, उसमें और जो टेक्स्ट बुक में लिखा होता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। So my dear students, we have already discussed our summary, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हमने इन सभी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। नाउ देयर इज़ होम असाइनमेंट फॉर यू। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसे ज़रूर कर पाएंगे। असाइनमेंट इज़ make a list of the different medical procedures used by Andrew Manson in the story and write about them in 100 words. So my dear students, this is all about today's presentation. I hope you enjoyed it and understood it well. Thanks for watching. See you again in the next presentation. Till then, keep practicing, keep learning.